मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे न लगाने से नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगाने से मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। अब बात कर रहे हैं धनु राशि की। यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी राशि में चंद्रमा पर आधारित है। हर माह के राशिफल में, मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपकी आय और धन और संपत्ति। तो आइए सबसे पहले आय पर विचार करते हैं। राशि से 11th हाउस वो भाव है जहां से आय का, एप्रिसिएशन का, गेन का विचार किया जाता है। कौन सी राशि से क्या गेन मिलेगा या किस स्थिति से क्या गेन मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है जानना। शनि की 10वीं दृष्टि है, उच्च राशि पर है, लेकिन शनि की दृष्टि जहां होती है वहां पर सिर्फ डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं। मंगल जो कि एक त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में है, उस मंगल की भी 11th हाउस पर दृष्टि है। यह मंगल भी आपको बुद्धि बल से धन लाभ करने का मौका देगा, अर्थात दिमागी घोड़े दौड़ाएंगे। जितना ज्यादा दिमाग का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आप गेन कर पाएंगे। शनि की दृष्टि कहां पर है? उच्च राशि पर और शुक्र के भाव पर है, और शुक्र भी यहां पर 6th हाउस में है। तो हमेशा एक सिद्धांत काम करता है जिसको भावात भावम का सिद्धांत बोलते हैं। 6th हाउस और 11th हाउस का आपस में संबंध है, अर्थात 6th हाउस का रिजल्ट ही आपको 11th हाउस से मिलेगा। ऐसी स्थिति में जिनको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उनको फाइनेंसर मिल जाएंगे या फाइनेंस देने वाले पार्टनर मिल जाएंगे। इस माह में आपको फैशन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित है, हार्डवेयर से संबंधित है, उन लोगों को इस समय काल में ज्यादा गेन प्राप्त होगा या उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा। शुक्र का अर्थ ऑर्नामेंट से भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी से भी है और गोल्ड से भी है। ऐसी स्थिति में जो भी गोल्ड के व्यापार करने वाले हैं, जो भी जौहरी हेवर या हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाले हैं, सप्लाई देने वाले हैं या हीरे की कटिंग करने वाले हैं, उन लोगों को भी वापस अपना काम धंधा रेगुलर करने का मौका मिलने लगेगा। उनकी इंडस्ट्री भी वापस ट्रैक पर आएगी और उनको कोई न कोई ढंग से गेन की प्राप्ति होगी। चाहे वो गेन जो आपने पीछे सप्लाई दी है उसका पैसा मिल जाए, और चाहे अभी आपने कोई सप्लाई दी है या उसका जो ऑर्डर आप काम कर रहे हैं उसका पैसा मिल जाए, आपको पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति यहां पर इस फील्ड में गेन देने वाली स्थिति में आएगी वो लोग जो कोचिंग क्लास चलाते हैं, वो लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग जो डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, स्टार्टअप उनका है, कोई भी डिजिटल से संबंधित जो भी मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, अर्थात बहुत जल्दी से अपने आप को स्थापित कर लेंगे। कागज, कपड़ा, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, स्टेशनरी, कोई भी लेखक, संपादक, प्रकाशक, ऑरेटर्स, स्क्रिप्ट लिखने वाले, या फिर ये बोल सकते हैं स्टोरी राइटर्स, वो सभी लोग जो ऑरेटर्स हैं उनको इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन देखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और फील्ड है, वह है धन और संपत्ति। राशि से 2nd हाउस में शनि विराजमान है। शनि की षाढ़साथी का लास्ट फेज आपको चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनि की षाढ़साथी खत्म हो जाएगी, और शनि जिस भाव में रहता है उस भाव का भला जरूर करता है। तो शनि यहाँ धन और संपत्ति भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति भी आपको कुछ अच्छी झलक दिखलाने के लिए राशि से 2nd हाउस में चले गए थे 29 मार्च 2020 को। तो जो आपके साथ में 20 नवंबर 2020 के बाद में होने वाला है उसका ट्रेलर आप एक बार देख चुके हैं। वही ट्रेलर जो आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देखे हैं, वैसा ही समय आपको वापस 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक देखने का मौका मिलेगा। यदि ये जो ट्रेलर आपने अच्छा देखा है तो आपके साथ अच्छा होने वाला है, और ये ट्रेलर अगर नेगेटिव देखा है तो आपके साथ में वापस नेगेटिव होने वाला है। उसको फेस करने के लिए मेंटली रेडी रहिएगा। लेकिन जहां तक धनु राशि वालों को, राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति, चाहे वो नीच राशि का था लेकिन उसने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिया, नेगेटिव प्रभाव नहीं दिया। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, धन और संपत्ति की बात करें जो आपकी कैपिटल को इंप्रूव करेगी, कोई भी ऐसा पदार्थ जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल्स, आयरन एंड स्टील,
से संबंधित इंडस्ट्रीज है, से संबंधित कमोडिटी प्रोडक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत ज़्यादा सही रहेगा। जो इस समय मेडिसिन सप्लायर कर रहे हैं, जो इस समय जो भी नीड है आपके मेडिसिन की या इक्विपमेंट की, वो जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, उन सभी के शेयर अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आपको ध्यान से देखने चाहिए कि उनके शेयर में इंप्रूवमेंट आ रहा है, उन पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है। और या फिर कमोडिटी मार्केट में यदि ऐसे केमिकल्स, यदि ऐसे प्रोडक्ट हैं तो उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो आप अपने पास में कॉपी पेन लेकर के कैलकुलेटेड रिस्क के तौर पर आप देखें कि कौन सा भाव आने पर मुझे वापस बेच देना चाहिए, या जो मैंने बेच दिया उसको वापस खरीदना है फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से, उसका आप पहले ही जो भी भाव है वो लिख करके रखिएगा। ऐसा लालच में पड़ करके आप अपना नुकसान नहीं करा बैठे, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्री है, ये ध्यान रखिएगा। बृहस्पति लग्न में है इसलिए वो आदर्शवादी बनाएगा, इसलिए वो आपको आइडियल बनाने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देगा, वो आप ध्यान रखिएगा। और शनि जो कि वक्री है वो और ज़्यादा आपके दिमागी घोड़े दौड़ाएगा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ आप करेंगे लेकिन उतना ही फायदा भी आपको मिलेगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि 30 जून 2020 से अपनी खुद की राशि में धनु राशि में मूल त्रिकोण राशि में आ चुके हैं। और इस वजह से इस राशि प्रवेश से ये पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण हो जाता है। 7वें भाव में बुध है, इस स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण हो जाता है, अर्थात आपको 2 महायोगों का साथ इस माह में मिलने वाला है। तो बात कर रहे थे परिवार के सुख की। आप धनु राशि वाले लोगों को पिता का साथ, पिता से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनसे रिश्ते अगर खराब होते हैं, उनसे रिश्ते अगर नहीं सुधरते हैं या हम नहीं उन रिश्तों को संभाल पाते हैं, ऐसी स्थिति में जीवन में संघर्ष देखना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। राशि से 4th हाउस में आया हुआ मंगल मेंटली टॉर्चर करता है, आवेशी बना देता है। व्यक्ति व्यर्थ में दूसरों के ऊपर शासन करना चाहता है, डोमिनेटिंग रवैया अपना लेता है। हर बात पर, हर स्थिति में वो चिकचिक करने लगता है, ये यहाँ पर क्यों रख दिया, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो हर चीज़ में हिटलरशाही जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली स्थिति में आदमी आ जाता है और हर व्यक्ति के साथ में वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो राशि से 4th हाउस में 16 अगस्त 2020 तक मंगल रहेंगे। वहाँ तक पारिवारिक रिश्तों में एक प्रकार से तल्खी देखने को मिलेगी, एक प्रकार से नेगेटिविटी देखने का मौका मिलेगा। उस स्थिति से आपको खुद को, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मंगल में जो अग्नि तत्व है, आग के पास में बैठेंगे सर्दी में तो आग के पास में बैठ करके एंजॉय किया जा सकता है, आप आग ताप करके अपने आप को रिलैक्स बना सकते हैं। लेकिन पारिवारिक रिश्तों में आग वाली स्थिति, पारिवारिक रिश्तों में बहुत हॉट टेम्परामेंट आपके पारिवारिक रिश्तों को ताड़ कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लोग आपके साथ में रहने से अच्छा है कहीं और जाकर के किराए के मकान में कोई सेक्रीफाइस करके भी व्यक्ति रह लेगा। यदि आपकी संतान इतनी बड़ी है और अपने आप नौकरी कर रही है, उनका अपना काम धंधा है, ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको परिवार में तनाव का और इस स्थिति देखने का भी मौका मिले। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और जुड़ी हुई कड़ी है, वह है भूमि, भवन और वाहन। यहां पर यह स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए बेटरमेंट वाली है। मंगल भूमि भवन का कारक है, जमीन जायदाद का कारक है। 4th हाउस में बैठ करके उस जमीन जायदाद में फायदा ही दिलाने की कोशिश करेगा। साथ में 2nd हाउस में शनि है जो कि संपत्ति स्थान में धन और संपत्ति भाव में बैठ करके उस भाव को प्रबलता दे रहा है, उस भाव में बढ़ोतरी कर रहा है, उस भाव में आपकी रक्षा भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रॉब्लम पारिवारिक संपत्ति के ऊपर होती है, ऑलरेडी आपका कोई वाद विवाद प्रॉपर्टी पे चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी अप्रोच करना उस वाद विवाद को खत्म कर सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है, कोई सबूत आपको मिल सकता है, कोई गवाह आपको मिल सकता है और आपका पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और वो सही रेंज में मिल रही है तो आपको यहाँ पर हाथ डालना चाहिए, उस डील को क्रैक करना चाहिए, वो आपके फेवर में होगी। वाहन की बात करें तो वाहन में जो स्थिति है वो स्थिति आपकी रहेगी एग्रेसिवली वाहन लेने की, अर्थात कोई न कोई ऐसा वाहन जो बहुत स्पीड में हो,
बहुत डायनामिक डिज़ाइन हो, चाहे वो एसयूवी हो सकती है या मोटरसाइकिल हो सकती है, जो आज के तौर पर मोटरसाइकिल देखी जाती है बहुत महंगी महंगी, वो वाली स्थिति हो सकती है। जो भी आप जब प्रॉपर्टी की ट्राई करेंगे, मकान की ट्राई करेंगे, वो आपके जन्म स्थान से नॉर्थ दिशा में होगी, अतः जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वहाँ पे नॉर्थ स्थान में हो सकती है, नॉर्थ की तरफ हो सकती है, और पानी के किसी तालाब के किनारे, किसी झील के किनारे हो सकता है, या सामने हो सकता है। ये आप देख लीजिएगा। अगर वो प्रॉपर्टी है और आपका इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर गेन देने वाली है। वो आपके एक प्रकार से सपनों का घर हो सकता है, सपनों वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को, और स्पेशली वो लोग जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कोई न कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग जो मार्केटिंग से संबंधित या MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, बृहस्पति की सप्तम भाव पर और भाग्य भाव पर दृष्टि है, इसलिए शिक्षा से शिक्षा, पंचम से पंचम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और पंचम भाव पर भी बृहस्पति दृष्टि है। शिक्षा का कारक बृहस्पति है, तो ये सुख स्थिति आपकी है, ये सुखमय स्थिति है। एक प्रकार से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चाहे आप संगीत में, चाहे आप मार्केटिंग में, और चाहे आप म्यूज़िक में कोई भी स्टडी कर रहे हैं, वो आपको सहयोग करेगी। फाइनेंस के क्षेत्र में कोई न कोई कॉमर्स स्ट्रीम वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए सही है, और टेक्निकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए सूटेबल है। और क्रिमिनल लॉयर वाली जो स्टडीज़ होती है, अतः लॉ में जो क्राइम लॉ, फौजदारी मुकदमा जिसको बोलते हैं, फौजदारी वकील बोल सकते हैं, वो वाली स्थिति आपके लिए पक्ष में है। ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इन सब्जेक्ट में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बेटर है। और आप जो भी स्टडी करने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो भी आगे आपका प्लान है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 नवंबर 2020 तक ये स्थितियाँ आपके फेवर में, आपके पक्ष में ज़्यादा है। आगे आने वाले समय में 16 अगस्त 2020 को मंगल भी आपकी राशि में आ जाएगा, 5th हाउस में आ जाएगा। मंगल अपने खुद के घर का स्वामी है। इस समय जो मंगल की स्थिति है, एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में है, उस स्थिति को राजयोग बोलते हैं। मंगल 16 अगस्त को अपनी खुद की राशि में आ जाएगा और ज़्यादा बेटरमेंट देगा। उस समय जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं, जो भी सर्जन की पढ़ाई कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, जो भी केमिस्ट से संबंधित, फार्मा से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अतः 16 अगस्त के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो यहाँ पे एजुकेशन की स्थिति तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइए अब बात करें, इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है संतान का सुख। 5th हाउस से संतान का सुख भी देखा जाता है। तो इस भाव का अधिपति मंगल है, जो मैंने अभी बताया कि एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है, राजयोग की स्थिति है। तो संतान से जो सुख मिलेगा वो राजयोगों की स्थिति का मिलेगा। आपकी संतान बहुत अच्छी पोस्ट पर, कहीं न कहीं उनको नौकरी मिल सकती है, या वो बहुत अच्छे मार्क्स से कहीं न कहीं सक्सेस हुए तो उनको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल सकता है, या उनकी बहुत अच्छी जगह जॉब लगने से आपको भी वहाँ जाना पड़ सकता है उनको सेटल करने के लिए। ऐसी स्थिति में भी आपको सुखमय स्थिति होगी, अर्थात नई जगह देखने का आपको मौका मिलेगा। अपनी संतान की प्रगति देख करके आप गौरवान्वित होंगे, बहुत खुश होंगे। और साथ ही साथ इस समय काल में संतान की संतान होने का या संतान की उपलब्धियों का गुणगान करने का आपको अवसर मिलेगा। तो ये समय, जबकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर और नवम भाव पर दोनों पर है, संतान और संतान से संतान दोनों की स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। हो सकता है आपकी संतान का विवाह निश्चित हो जाए, या आपकी कन्या का विवाह निश्चित हो जाए, और उसके लिए कोई फंक्शन को फाइनल करने के लिए आपको किसी दूसरे शहर में, या हो सकता है लड़के वालों के यहाँ जाने का मौका मिले, वो भी दूसरे शहर में हो सकता है। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खुशी का एटमॉस्फेयर मिलेगा। अब इसी कड़ी में एक और बात आती है, वो आती है अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली। यदि आपकी ऐसी मनसा है तो आपको इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये समय काल आपको सपोर्ट करता है संतान कंसीव करने के लिए, संतान को प्राप्त करने के लिए, या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस पर जो भी स्थिति होती है, उस भाव से, उस
उन ग्रहों के कारण आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा, चाहे वो रोग हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो कंपटीशन हो, वाद विवाद हो, इन सभी स्थितियों के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। तो इस समय काल में राशि से 6th हाउस में शुक्र विराजमान है और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 से 6th वापस 11th हाउस होता है, तो यहाँ पर आपको रोगों का सामना हो सकता है। और वो रोग भी कौन से हो सकते हैं? एलर्जी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन हो सकते हैं, साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत लोगों के आपने देखे होंगे हाथ कांपने लगते हैं या उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो जाती है, या वो पाँव में चलते चलते लड़खड़ाने लगते हैं। उस स्थिति के लिए ये सिचुएशन जिम्मेदार होती है। 31 जुलाई 2020 तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। वहाँ तक जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना है, और उसमें भी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 6th हाउस में जो राशि है वो राशि वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र वहीं पर है। शुक्र को महिलाओं के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, महिलाओं के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपनी चिंता ज़्यादा करें, या रोग निवारण के लिए जो भी उनको औषधि दी है, जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, जो भी वो ध्यान रख सकती है, वो सारा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि 6th हाउस का स्वामी स्वयं स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में जरूर बचाव भी होगा, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भारी चीज़ों से डील करने में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। अब बात करते हैं, इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है शत्रुओं की। 6th हाउस में शुक्र है। अभी मैंने समझा शुक्र फीमेल का कारक है, रिप्रेजेंट करता है लेडीज़ को, फीमेल को। जब विरोध की बात कर रहे हैं, जब शत्रुओं की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में या अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। उनके साथ में अभद्रता नहीं करें। उनको जो भी काम बोलें, जो भी उनसे काम लें, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बिना उनको दुख दिए, बिना उनको कोई भी हैश वर्ड बोले हुए, हार्ड वर्ड्स बोले हुए, उनसे काम लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी अनगल करेंगे, अपने आप को डोमिनेटिंग रवैया अपनाएंगे कि मैं मालिक हूँ या मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, वो स्थिति आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इंडिकेशन मैंने दे दिया है, इम्पैक्ट मैंने बतला दिया है। अब उसको समझना ये आपके मन की बात है। आपको इसको कितना अच्छे ढंग से समझ सकते हैं ये आपको ही समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि उस और आपको सावधान रहना है। शनि की साढ़े साथी चल रही है। शनि की साढ़े साथी में प्राय फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, नेगेटिविटी आती है, व्यर्थ में व्यक्ति बदनाम होता है। जो उसने नहीं किया हुआ है उसके लिए भी उसको दोषी ठहराया जाता है। आपको शनि की साढ़े साथी चल रही है, काफ़ी लंबा हो चुका है, आप शनि की साढ़े साथी देख रहे हैं, अब तो आप एंड की ओर बढ़ रहे हैं। मंगल राशि से 4th हाउस में है। 4th से 4th 7वां भाव होता है। 7th हाउस पर मंगल की दृष्टि भी है। साथ में सूर्य और राहु एक साथ में वहाँ बैठे हुए हैं। इस स्थिति को ग्रहण योग बोलते हैं। जीवन में जब कोई दाग धब्बा लग जाए, जीवन में बदनामी आ जाए या आपके चरित्र को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो जाए, उससे ग्रहण ही कहा जाता है। ऐसी स्थिति मैंने आपकी बखान कर दी है, आपको बता दिया है। समझदार आप हैं, आपको बचना पड़ेगा, आपको कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे आपके ऊपर एलिगेशन नहीं आए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके जीवन का महत्वपूर्ण सुख, दाम्पत्य सुख। 30 जून 2020 को बृहस्पति यहां आने से आपकी दाम्पत्य सुख में इंप्रूवमेंट आरंभ होगा। जो स्थिति आपने जब पिछले 3 महीनों से देखी है, 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून तक बृहस्पति नीच राशि के थे, नेगेटिव थे, राशि से 2nd हाउस में थे, वहां पर फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट दे रहे थे, धन और संपत्ति के लिए अच्छे थे। लेकिन राशि भाव में बृहस्पति आपकी दाम्पत्य सुख को, घरेलू परिस्थितियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं, सुधार करने का काम करते हैं, क्योंकि ये 7वें भाव के भी कारक माने जाते हैं। और जब भी गृहस्थ सुख की बात आएगी, जब भी वैवाहिक सुख की बात आएगी, दाम्पत्य सुख की बात आएगी, बृहस्पति को इन्वॉल्वमेंट जरूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो प्रीवियस टाइम आपने देखा है उसके कंपैरिजन में स्थितियां ठीक होने लगेंगी। लेकिन सूर्य जब तक यहां पर है
और वो स्थिति है 16 जुलाई 2020 तक सूर्य सप्तम भाव में ही रहेगा। कोई भी कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में भी 7th हाउस में सूर्य या शुक्र है, तो आपके जीवन में ग्रस्त सुख में प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स है, ग्रस्त सुख में बाधाएं हैं, अभाव है। सूर्य जब तक यहां पर है, एक प्रकार से डोमिनेटिंग रवैया रहेगा, जिसको जिद बोलते हैं, जिसको आवेश बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, मनमानी बोलते हैं, ये सब यहां देखने को मिलेगा। मंगल की 4th हाउस पर दृष्टि, मंगल की बुध और बुध के भाव पर भी दृष्टि, ये सभी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी स्थिति में आप 16 जुलाई तक बहुत ज़्यादा सावधान रहें, अपने घरेलू परिस्थितियों में अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पर काबू रखें। यहाँ पर जो स्थिति अच्छी है वो स्थिति बुध की स्थिति अच्छी है। बुध 2 केंद्र का स्वामी है, सप्तम भाव और दसम भाव दोनों का स्वामी है। बुध वक्री है, सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं, अति सौम्य होते हैं, तो 2 सौम्य ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। एक बृहस्पति है, वो वक्री है, और बृहस्पति 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे, वो आपके लिए बेटर है। बुध 12 जुलाई 2020 तक वक्री रहेंगे, वो स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। और 1 अगस्त 2020 तक बुध यहीं रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे, वहाँ तक आपके लिए परिस्थितियाँ ठीक है। उसके बाद में जो स्थिति यहाँ पर है कि राहु यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन 31 जुलाई को शुक्र चेंज जब हो जाएंगे तो शुक्र 7th हाउस में आ जाएंगे। फिर वही स्थिति काम करेगी कि सप्तम भाव में सूर्य या शुक्र हो तो ग्रस्त सुख में बाधाएं होती है। शुक्र फिर भी एक प्रकार से एग्रेसिवली आपके लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो आकांक्षाएं ज़्यादा दे देता है, इच्छाएं ज़्यादा दे देता है, व्यक्ति को रोमांटिक ज़्यादा बना देता है। ऐसी स्थितियों में प्रॉब्लम दूसरे ढंग की होने लगती है। लेकिन सूर्य के पास में एक ही गुण है, वो है जलाना, वो है पावर जनरेटर, इसलिए वो उग्रता ज़्यादा देता है, ताप ज़्यादा देता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है। तो दाम्पत्य सुख की स्थिति आपके लिए फिर भी पहले के कंपैरिजन में ठीक है, और आने वाले समय में 16 जुलाई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर होंगी। जो लोग अविवाहित हैं, जिन लोगों का सपना है कि शीघ्र से शीघ्र उनका विवाह हो जाए, जल्द से जल्द विवाह हो जाए, ऐसी स्थिति में ये बृहस्पति मददगार है। क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि कुंडली से 5th हाउस को, अर्थात बुद्धि वाले भाव को, सप्तम भाव जिसको ग्रस्त सुख बोला जाता है, और नवम भाव जिसको भाग्य बोला जाता है। तो भाग्य बलवान होगा जब जीवन साथी से मिलन होगा। सप्तम भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, तो जब तक बृहस्पति देखेंगे, बृहस्पति जब बलवान बनाएंगे कंडीशन को, तब आप फेरों पर आएंगे, अतः शादी के मंडप पर आदमी, व्यक्ति या जातक तभी आ पाएगा जब बृहस्पति का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति धार्मिक कार्य कराने वाला स्वामी है। जो भी धर्म है, जो भी संप्रदाय है, कोई भी दे लीजिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह पे विवाह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही होता है। बृहस्पति के योगदान के बिना विवाह हो नहीं सकता। और आप देख लीजिए, जब विष्णु शयन करते हैं तब अगले 4 माह तक कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह के मुहूर्त नहीं होते, पंचांग में मुहूर्त देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए विष्णु की स्थिति, जगत के पालन करता विष्णु है, उनकी स्थिति के बिना, उनकी एक प्रेजेंस के बिना विवाह नहीं हो सकता है। यही स्थिति बृहस्पति के लिए भी है, क्योंकि बृहस्पति भी रिप्रेजेंट करता है विष्णु जी को। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी, वो है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप। सप्तम भाव की स्थिति मैंने आपको बतलाई है, बृहस्पति की दृष्टि के कारण यह स्थिति शुभ है, बुध यहां पर बेटर है। अब प्रेम प्रसंगों के लिए शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। वो शुक्र राशि से 6th हाउस में है, स्वराशि का है, लेकिन रोग भाव में, कर्ज भाव में, और साथ में ही नेगेटिविटी भावों का जो अधिपति है 6th हाउस और 11th हाउस। 11th हाउस को गेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 6th हाउस का गेन मिलेगा शुक्र के कारण। तो जो ही 31 जुलाई को शुक्र आगे चले जाते हैं, वो स्थितियां फिर भी आपके पक्ष में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 100 में से 25% स्थिति सुख की, जो शुक्र की, आपके लिए बलवान है, क्योंकि वो शुक्र स्वराशि का है। अब बात करते हैं 5th हाउस की, जहाँ पर फ्रेंडशिप देखी जाती है, मित्रता देखी जाती है, क्योंकि मित्रता के बिना रिलेशनशिप हो नहीं सकती थी। आप किसी से प्यार करेंगे, प्रेम प्रसंग में जाएंगे, जब तक फ्रेंडशिप नहीं होगी, जब तक दोस्ती नहीं होगी, जब तक मित्रता, जब तक वो रिलेशनशिप कैसी, जब तक इमोशंस कैसे। तो 5th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में, ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और मंगल की 7th हाउस पर दृष्टि है, इसलिए भी बेटरमेंट वाली स्थिति बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य सुख की स्थिति है, उसके इक्वल आप समझ सकते हैं कि प्रेम प्रसंगों की स्थिति भी है। यदि आप सिंगल हैं तब भी आपको कोई न कोई फ्रेंड सर्कल मिलेगा, तब भी आपको कोई न कोई हाथ पकड़ने वाला मिलेगा, आपके इमोशन शेयर करने के लिए, आपके दुख सुनने के लिए।
या ये बोल सकते हैं आपको जो कंधा चाहिए वो कहीं न कहीं से मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए बलवान है। धनु राशि वाले बहुत रोमांटिक भी होते हैं, साथ ही साथ वो प्यार में मस्ती और मजाक करने वाले भी होते हैं, और उनको वैसा ही पार्टनर खुश रख सकता है या वैसे ही पार्टनर की उनको आवश्यकताएं रहती है। आइए अब बात करते हैं आपके भाग्य की, लक सेगमेंट की। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। यहां पर आपकी राशि से 9th हाउस का स्वामी सूर्य है, जो कि 7th भाव में है। एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में है, और बृहस्पति की दोनों ही भाव पर दृष्टि है। 9th हाउस पर भी दृष्टि है और 9th हाउस के स्वामी सूर्य उन पर भी दृष्टि है। इसलिए ये बोल सकता हूं कि भाग्य का सुख, भाग्य का स्ट्रेंथ, भाग्य का सपोर्ट आपको लगभग 75% तक मिलेगा। अर्थात भाग्यवशात आपके काफ़ी कार्य अच्छे होंगे, भाग्यवशात आपको दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान आपकी बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल रहेगी, अर्थात बहुत सपोर्ट में रहेगी, अच्छे आचरण में काम करेगी और अपनी शिक्षा के प्रति, अपने जीवन के प्रति गंभीर रहेगी। तो भाग्य का सुख आपके लिए बहुत शानदार है। आइए बात करते हैं अब कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपके कैरियर का, आपके कार्य व्यवसाय का, आपके रोजगार का निर्धारण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि 7वें भाव में वक्री है। राशि से 7वें भाव में स्वराशि का बुध पंच महापुरुष में से एक भद्र योग आपको देता है, या भद्र महापुरुष योग यहाँ घटित होता है, उसका लाभ आपको मिलेगा अपने कैरियर में इंप्रूवमेंट के रूप में, प्रोग्रेस के रूप में। वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, वो लोग जो फाइनेंसर हैं या ब्याज बट्टे का काम करने वाले लोग हैं, जो एड एजेंसी चलाते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, जो कॉल सेंटर चलाते हैं या टेलीकॉलिंग से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, वो जो स्टडी मटेरियल सप्लाई करते हैं या स्टडी मटेरियल प्रिंट करते हैं, एजुकेशन बुक्स प्रिंट करने वाले लोग हैं, लेखक, राइटर, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रकाशक, अपना चैनल चलाने वाले लोग, अपना अखबार या न्यूज़पेपर चलाने वाले, ये सभी इस समय काल में ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे, ज़्यादा इंप्रूवमेंट से अपना काम कर पाएंगे। ये समय काल आपकी सिचुएशन को और इम्प्रूव करेगा, या जो मैंने डेवलपमेंट वाली स्थिति बतलाई है उसमें आप और ज़्यादा अपने आप को विकसित करेंगे, नए नए आइडिया से अपने बिजनेस को और डेवलप करने का मौका मिलेगा, अर्थात प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाओं से आपको फाइनेंस भी मिल सकता है, सपोर्ट भी मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल्समैन हैं या फाइनेंस से संबंधित सेल्समैन का काम करते हैं, अर्थात कोई लोगों को लोन दिलाने का काम करते हैं, वो ब्रोकरेज करने वाले लोग, फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले लोग, स्टॉक ब्रोकर वाले लोग, सट्टे का काम करवाने वाले लोग, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, अर्थात अपने काम काज का विस्तार करेंगे, बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति देखने को उनको मिलेगी। आइए अब बात करते हैं, इसी सेक्टर में एक जुड़ी हुई कड़ी है, वह है पिता का सुख। राशि से 10वें भाव से पिता के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि 7वें भाव में है, वक्री है, यहाँ पर स्वराशि का इसलिए शुभ है, और पंच महापुरुष योग में से भद्र योग का निर्माण कर रहा है, इसलिए और ज़्यादा बलवान हुआ। पिता के सुख का कारक होता है सूर्य, उस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, इसलिए भी ये स्ट्रेंथफुल हुआ। अर्थात इस समय काल में पिता का सुख, पिता का सहयोग, अपनत्व, स्नेह, गाइडेंस, ये सब कुछ आपको प्रॉपर वे में मिलेगी, और जो आपकी आकांक्षाएं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो भी वो पूरी करेंगे, अर्थात आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। अब बात करते हैं आपके घर की महिलाओं की, हाउसवाइफ की। एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है हमने, एक सेक्टर नया स्टार्ट किया है कि जो महत्वपूर्ण कड़ी है आपके जीवन की, आपका जीवन साथी, या ये बोल सकते हैं कि घर का पूरा मैनेजमेंट संभालने वाली आपकी होम मिनिस्टर, आपके घर की महत्वपूर्ण एक सदस्य अर्थात हाउसवाइफ। इस माह में राशि से 7वें भाव में सूर्य राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप अपनी आर्ग्यूमेंट पावर, आप अपने डिस्कशन पावर, आपके अंदर जो बोलने की कला है, उन सबको आपने साइड में रखना है, अर्थात इन सारी खूबियों का आपने इस्तेमाल ही नहीं करना है। ये बात आप सोच करके रखिए, और एक प्रकार से अगर हो सकता है तो 31 जुलाई तक आप मौन व्रत धारण कर लीजिए, कम से कम बोलेंगे, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके ग्रस्त में, वो आपके दाम्पत्य सुख में विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो सकता है। और वो विस्फोटक स्थिति का निर्माण कौन करेगा? आपके अपने ही परिवार के लोग।
राशि से 4th हाउस में मंगल है और मंगल की 4th दृष्टि 7th हाउस पर है। शुक्र 6th हाउस में मौजूद है, लेकिन सप्तम स्थान में सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति है। सूर्य और राहु दोनों विराजमान है। राहु कोई चीज़ को जिसको बोलते हैं आग लगाने का काम करता है, वहम की स्थिति पैदा करने का काम राहु करता है। सूर्य और बुध दोनों एक साथ में मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, आर्गुमेंट पावर बढ़ा देते हैं। अर्थात व्यक्ति को लगता है मैं जितना बोलूँगा उतना ही ज़्यादा मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी या उतना ही ज़्यादा मैं हावी हो सकता हूँ। ये दोनों स्थितियां आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। अर्थात आप जो हाउसवाइफ हैं, इस माह में पारिवारिक मामलों में या अपने जीवन साथी के साथ में आर्गुमेंट करने से बचना है। सिर्फ एक ही स्थिति करनी है, आप खुद घर की बॉस हैं, लेकिन इस 1 महीने के लिए आपने बोलना सीख जाना यस बॉस। इस माह में स्पेशली आपके ननियाल वाले, आपके अपने मामा जी से या ननियाल पक्ष से, पति के ननियाल पक्ष से वाद विवाद हो सकता है, कुछ बोलने में आ सकता है, उस और आपने सावधानी रखनी है। एक स्थिति और आपके लिए इस माह कष्टदायक हो सकती है, वह है हेल्थ प्रॉब्लम। चेस्ट इन्फेक्शन या गर्दन के दर्द से आप परेशान हो सकती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। ये जो महामारी का समय काल है, आप अपने आप को एलर्जी से, इन्फेक्शन से जितना ज़्यादा केयरफुल रखेंगी, जितना ज़्यादा सावधान रहेंगी, उतना ज़्यादा इस स्थिति से बच सकती है। संतान से सुख आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, भाग्य का सुख कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, आपका खुद का वर्चस्व और इंपॉर्टेंस यों क्यों बनी रहेगी। सिर्फ आपने जो पारिवारिक मामले हैं उनसे दूर रहना है, इतना सा करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, वह है लक्ष्मी योग। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में लक्ष्मी योगों का फल प्राप्त करे, लक्ष्मी का उस पर आशीर्वाद हो या वो लक्ष्मी का कृपा पात्र बन जाए, आर्थिक रूप से साधन संपन्न हो जाए। और इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में, आपकी राशि कुंडली में कुछ भाव जिम्मेदार होते हैं जो लक्ष्मी योगों का निर्माण करते हैं। 2nd हाउस वो है धन और संपत्ति का, यह महत्वपूर्ण भाव है। 5th हाउस वो अकस्मात धन प्राप्ति का, अतः जो भी आपकी लॉटरी निकलेगी या जो भी अकस्मात धन प्राप्ति होगी वह सब कुछ राशि से 5th हाउस से देखा जाता है। तो 5th हाउस को इंपॉर्टेंट बनाना है या उसको बल देना है। 9th हाउस भाग्य बलवान होता है जब व्यक्ति साधन संपन्न होता है या लक्ष्मी योगों का उसको फल मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मी की बारिश देखता है, धन की बारिश देखता है। उसके बाद में आती है बारी कर्म की। व्यक्ति कर्मशील जब होता है, लॉटरी भी खरीदेगा तो एक प्रकार का कर्म करेगा, तब उसको आकस्मिक धन प्राप्ति होगी। और फिर बात करते हैं लाभ की। तो व्यक्ति को अपने जीवन में 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन भावों को मजबूत करने पर लक्ष्मी योगों का साथ मिल सकता है या धन लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले आप नीलम, मूंगा, माणिक्य और हीरा, ये 4 रत्न एक साथ में लगा करके एक पेंडल बनाना है और उसे धारण करना है। एक बार फिर सुन लीजिए, नीलम, मूंगा, माणिक्य और हीरा। रत्न हो या उपरत्न हो, उपरत्न भी काम करेंगे। रत्न ज़्यादा बलवान होते हैं लेकिन बहुत महंगे भी होते हैं, अतः प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन। तो ये जब 4 रत्न एक साथ में धारण करके पहनेंगे, इसी को हम अपनी भाषा में लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में आर्थिक रूप से साधन संपन्न बनना है या उसे लक्ष्मीवान बनना है, लक्ष्मी योगों का निर्माण करना है, लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना है, तो वो इस स्थिति का लाभ उठा सकता है इन 4 रत्नों को धारण करने के। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन कौन से रत्न धारण करने से लक्ष्मी योगों का निर्माण होगा, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो भी लैंडलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करेंगे, अपना लग्न बताएं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब बता करके जो जन्म कुंडली का निर्माण होता है वो इन्फॉर्मेशन दे करके आप लक्ष्मी योगों का जो भी रत्न है वो जान पाएंगे। जो भी फ़ोन उठाएंगे, मेरी टीम के मेंबर वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इस समय काल में जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं होती है, वहाँ तक हमने अपने दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता के ऑफिस एक प्रकार से शट डाउन कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। जो ही स्थितियां नॉर्मल होगी, फ्लाइट वापस स्टार्ट होगी, सारी ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी, तब फिर वो सारे ऑफिस को हम आरम्भ करेंगे। दूसरे शहरों में भी हमारी विजिट रेगुलर होने लगी। वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज हम टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही दे रहे हैं। इस स्थिति का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आप घर बैठे ये टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लेकर, अपनी कामना पूर्ति के लिए या अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए आप डिस्कशन कर सकते हैं।
और इसके लिए आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा, टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। उसके लिए भी जो लैंडलाइन नंबर वहाँ पे संपर्क करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिएगा तो आपको रिप्लाई आएगा। यह राशिफल आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा और कुछ सुझाव है वो भी जरूर दीजिएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।